हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडुटाइम मनी इंडिया। अगर आप शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप शेयर मार्केट से जो भी इनकम अर्न करते हैं उस पर किस तरह से टैक्स एप्लीकेबल होने वाला है, और इसके साथ साथ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बजट 2023 के बाद कौन से बड़े चेंजेस हुए हैं शेयर मार्केट के टैक्सेस में। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि आप किस तरह से अपने पिछले सालों का जो भी लॉस है उसको सेट ऑफ कर सकते हैं इस साल के प्रॉफिट के साथ, और आपने जो भी प्रॉफिट अर्न किया है, चाहे वो इक्विटी डिलीवरी से अर्न किया है, इंट्राडे से, फ्यूचर एंड ऑप्शन से या म्यूचुअल फंड से कोई प्रॉफिट अर्न किया है, तो इन सब के लिए आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की स्टेटमेंट कहां से प्राप्त होगी और इस केस में आपको कौन सी ITR फाइल करनी है, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं शेयर मार्केट में कितने तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं। शेयर मार्केट में हम कोई भी शेयर्स जो है वो डिलीवरी पर बाय कर सकते हैं, और इस पर डिलीवरी पर बाय करने के बाद हम इसको रख सकते हैं अपने पास शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। इक्विटी के केस में अगर आप कोई भी शेयर होल्ड करते हैं लेस देन 12 मंथ्स के लिए, तो लेस देन 12 मंथ्स को शॉर्ट टर्म माना जाता है, और यही टेन्योर अगर 12 महीनों से ज्यादा हो तो उसे लॉन्ग टर्म माना जाता है। दूसरे तरीके से जो लोग ट्रेड करते हैं शेयर मार्केट में वो है इंट्राडे ट्रेडिंग। इसमें लोग सेम डे परचेज करते हैं और सेम डे ही उन शेयर्स को बेच दिया जाता है। तीसरे आती है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। फ्यूचर एंड ऑप्शन में लोग प्रेडिक्शन करते हैं कि फ्यूचर में कोई शेयर ऊपर जाने वाला है या नीचे आने वाला है। इसी ट्रेडिंग के आधार पर वो अपना प्रॉफिट या लॉस बुक करते हैं। अब इंट्राडे ट्रेडिंग और फ्यूचर एंड ऑप्शन, इन दोनों से आप जो भी इनकम अर्न करते हैं या जो भी लॉस बियर करते हैं वो बिजनेस लॉस माना जाता है या बिजनेस इनकम मानी जाती है। अब टैक्स की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कि इक्विटी डिलीवरी पर अगर हम कोई शेयर बाय कर रहे हैं तो उस केस में हमें कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो हम लोग 12 महीनों से अगर कम कोई शेयर होल्ड करते हैं तो उसे शॉर्ट टर्म कहा जाता है, और इस शॉर्ट टर्म में अगर हम कोई कैपिटल अर्न करते हैं, कोई प्रॉफिट अर्न करते हैं, उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। इंडिया में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% टैक्स चार्ज किया जाता है, और यहां से आप जो भी प्रॉफिट अर्न करेंगे उसमें आप रिबेट प्राप्त कर सकते हैं सेक्शन 87A के अंडर। अभी वर्तमान में ओल्ड स्लैब में सेक्शन 87A के अंडर आप 12,500 रुपए की रिबेट प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आप न्यू स्लैब चूज करते हैं तो उस केस में ये 87A के अंडर आप 25,000 रुपए की रिबेट प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि न्यू टैक्स रिजीम में अगर टोटल टैक्सेबल इनकम पर आपको 25,000 रुपए टैक्स चार्ज होने वाला है तो आप वो 25 का 25,000 रुपए रिबेट प्राप्त कर सकते हैं। ये तो हुई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात। और यहीं पर इक्विटी में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो अगर हम कोई भी शेयर होल्ड करते हैं 12 महीने या उससे ज्यादा के लिए, उस केस में हमारा जो प्रॉफिट है, जो कैपिटल हम प्राप्त करेंगे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। इंडिया में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए तक एग्जम्प्टेड है टैक्स से। यानी कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख या उससे कम है तो उस केस में आपको इस पर कोई भी टैक्स नहीं देना है, और अगर ये 1 लाख से ऊपर चला जाता है तो उस केस में आपको इस पर 10% टैक्स देना है। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आप रिबेट प्राप्त नहीं कर सकते हैं सेक्शन 87A के अंडर। अब बात करते हैं जो भी बड़े चेंजेस हुए हैं रिसेंट जो बजट आया है उसमें। इसमें एक चेंज ये है, जो भी मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स हैं उस पर अब आपको टैक्स देना पड़ेगा स्लैब रेट्स के हिसाब से। पहले क्या होता था, इस पर आप जो भी कैपिटल, जो भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की तरह ट्रीट किया जाता था, यानी कि उस पर सिर्फ आपको 10% टैक्स देना होता था। इसके साथ साथ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इन सब पर आप जो भी कैपिटल अर्न करने वाले हैं उस पर आपको 10% TDS देना पड़ेगा। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से आपको FD पर TDS देना पड़ता है। और सबसे बड़ा चेंज जो है वो ये है कि अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस डेट म्यूचुअल फंड में इक्विटी का पोर्शन जो है वो 35% से कम है, तो उस केस में आप जो भी इनकम अर्न करने वाले हैं वो आपको अपनी टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आपको टैक्स उस पर पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इंट्राडे पर आप जो भी प्रॉफिट अर्न करने वाले हैं उस पर आपको किस तरह से टैक्स पे करना है। तो इंट्राडे में आप जो भी प्रॉफिट अर्न करेंगे या जो भी लॉस बियर करेंगे वो आपकी बिजनेस इनकम या बिजनेस लॉस माना जाता है। ITR में एक कॉलम आता है स्पेक्युलेटिव इनकम। इस कॉलम में ही यहां से जो भी आप प्रॉफिट अर्न करने वाले हैं वो इसमें हमें डालना होता है, और इस इंट्राडे पर जो भी टैक्स आपको लगने वाला है वो आपकी स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग ही लगने वाला है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है कि चूंकि इसको बिजनेस इनकम माना जाता है तो नेट टैक्सेबल इनकम पर पहुंचने के लिए आप अपनी बिजनेस इनकम में से अपने खर्चे जो हैं वो कम कर सकते हैं। जैसे सपोज आप ब्रोकरेज जो पे कर रहे हैं या आपके जो इंटरनेट के चार्जेस हैं वो इसमें से माइनस कर सकते हैं, या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपने कोई सॉफ्टवेयर बाय कर रखा है उसका जो खर्चा है वो भी इसमें से माइनस कर सकते हैं। तो इन खर्चों को प्रॉफिट में से माइनस करने के बाद जो आपके पास टैक्सेबल इनकम आएगी उसी पर आपको टैक्स देना है अपनी स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग। इसके बाद बात करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर। फ्यूचर एंड ऑप्शंस की इनकम जो है ये भी आपकी बिजनेस इनकम मानी जाती है, और
इस पर भी आपको जो टैक्स देना है वो आपकी स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग ही देना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम कोई भी हमारा लॉस है वो हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, यानी कि फ्यूचर में हमें जो प्रॉफिट होने वाला है उसके साथ हम इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। यानी कि सपोज आज मेरे को 100 रुपए का लॉस हो गया, इसको मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर मेरे को 100 रुपए का प्रॉफिट होता है तो उस केस में मेरा ये जो पुराना लॉस है इसको कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी कि टोटल जो मेरी इनकम है वो जीरो मानी जाएगी। इस केस में आप फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स पर जो टैक्स की लायबिलिटी है उससे बच सकते हैं या अपनी टैक्स लायबिलिटीज कम कर सकते हैं। अब इसमें भी कुछ शर्तें हैं, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जो आपको लॉस हुआ है इसको आप सेट ऑफ कर सकते हो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के प्रॉफिट से भी। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो लॉस है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ किया जा सकता है। इसके साथ साथ इंट्राडे का जो लॉस है वो इंट्राडे के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ किया जा सकता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर आपका कोई लॉस है तो वो किसी भी तरह की इनकम से सेट ऑफ किया जा सकता है एक्सेप्ट सैलरी से जो आपको इनकम प्राप्त होने वाली है उससे। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपका टोटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? इसके लिए आप जिस भी सॉफ्टवेयर से अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जैसे आप SBI कैप से, जीरोधा से या ग्रो से आप कर रहे हो, तो वहां उनके सॉफ्टवेयर से ही आप टैक्स स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो। उसमें आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अलग से प्रॉपर कैटेगराइज्ड मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको ITR कौन सी फाइल करनी है? आपको ITR 2 फाइल करनी है अगर आपका कैपिटल गेन आपको प्राप्त हो रहा है शेयर की डिलीवरी से या इक्विटी म्यूचुअल फंड से आप कुछ अर्न कर रहे हैं। लेकिन ITR 3 फाइल करनी है अगर आप इंट्राडे या फ्यूचर एंड ऑप्शन से भी कुछ प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो उस केस में आपको ITR 3 फाइल करनी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि आपको टैक्स किस तरह से चार्ज होने वाला है अगर आप इनकम अर्न कर रहे हो शेयर मार्केट से। दिस इज ऑल फॉर नाउ। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।